नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मोम की रसोई। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है पंजीरी के लड्डू। गाइस, ये पंजीरी जो है सर्दियों के मौसम में बनाई जाती है। ये ख़ास तौर पर नॉर्थ साइड में बनाई जाती है। जब ठंडी के दिन होते हैं तब ये पंजीरी को खाई जाती है। तो गाइस चलिए अब बनाते हैं हम पंजीरी के लिए सामग्री। तो सबसे पहले हमने ली है मूँग की दाल। मूँग की दाल को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे रोस्ट। अगर आप चाहो तो इसका मूंगी का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन हम आटा नहीं, हमने मूंग की दाल लिए ताकि वो अच्छी तरह से घर पर साफ़ की हुई दाल से हम बना सकें। गाइस, हमने इसको बहुत ही ध्यान से बनाया है, हर एक चीज़ को अच्छी तरह साफ़ किया। देखिए गाइस, हमारी जो दाल है वो रोस्ट हो चुकी है। हमने उसको बर्तन में डाल दिया है। तो गाइस, जब ये ठंडी होने के लिए हम छोड़ देंगे, इसको ठंडी करके दाल को फिर हम इसको पीसेंगे। तो चलिए गाइस, हम पीसते हैं दाल को। तो गाइस, हमने थोड़ी थोड़ी दाल करके ग्राइंडर में डाली है ताकि हमारा जो ग्राइंडर है ठीक रहे। तो देखिए कितना ही महीन आटा पीस चुका है। तो चलिए गाइस, अब हम अगला जो प्रोसेस है इसका वो है ड्राई फ्रूट्स को देसी घी में फ्राई करना। तो गाइस, इसको हम डाल देंगे। सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमने उसको इसी प्रकार से रोस्ट कर लिया है। हमने आप ज़्यादा बड़ी वीडियो होने के कारण हमने वो कुछ इतना कुछ नहीं दिखाया आपको, लेकिन हमने सब कुछ साथ में रोस्ट कर लिया है। तो गाइस, ये सर्दियों में खाई जाने वाली ये स्पेशल पंजीरी होती है। तो ये हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी प्रदान करती है। देखिए, हमने काजू, छुहारे और बादाम को रोस्ट कर लिया है घी में। तो हमने जो ये 4 मगज हैं ये हमने विदाउट घी के रोस्ट किया है और ये हमने ठंडे करके इसको पीसेंगे। अब चलिए हम मखानों को भी घी में रोस्ट कर लेते हैं। तो गाइस, ये क्रिस्पी होने चाहिए, तब तक हमने इसको पकाएं जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो गाइस, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। कई बच्चे इसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये इसमें दानेदार होता है ना, तो वो बच्चे कहते हैं नहीं, हमको इसको हल्का सा पाउडर टाइप सा बनाना चाहिए। लेकिन हम बच्चों को मद्देनजर रखकर इसको बनाया है। चलिए गाइस, ये हमने लिए बेसन को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके अंदर जो कच्चापन होगा उसको ख़त्म करना है। अगर ये थोड़ा सा भी इसका जो टेस्ट है कच्चा रह जाए तो ख़राब हो जाती है पंजीरी हमारी। चलिए, ये हमने गोंद ली है। गोंद को हमने घी में इसको भी हमने रोस्ट करना है। जब तक ये खिल के तरह खिल जाएगी तब हम इसको बाहर निकालेंगे। गाइस, ये जो गोंद होती है हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखती है। जो हमारे को घुटनों में दर्द होता है, टक टक की आवाज़ आती है, उसको ये ठीक करती है। ये कमर कस है जो हमारी बैक के लिए, जिनको बैक प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको भी हमने रोस्ट कर लेना अच्छी तरह से, कमर कस को। तो ये हमने थोड़ी सी सौंफ लिए जो हमने इसको भी रोस्ट करेंगे हल्की सी। ये फ्रेगनेंस के लिए होती है और हमारी जो पंजीरी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए होती है। तो गाइस, ये देखिए हमने सभी को थोड़ा करके रोस्ट करके रख लिया है। तो गाइस, चलिए अगला प्रोसेस जो है, अगला हमने जो नारियल को ग्रेटर से ग्रेट करके हमने इसको भी भूनना है, हल्का सा भून के रखना है ताकि अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए। सबको हमने पकाया है धीरे धीरे हल्के से। देखिए गाइस, हमने सबको ग्राइंड कर लिया है। देखिए, ये हमने बादाम लिए हैं, ये छुहारे लिए हैं और ये हमारे पास है 4 मगज और ये काजू हैं। तो काजू के बाद ये हमारे पास मखाने हैं। सबको हमने एक ग्राइंड कर लिया और ये हमारे पास 1 किलो चीनी है। ये देसी चीनी ली है। अब देखिएगा, ये हमारे पास जो अजवाइन, सौंफ, नारियल का बूरा है और ये हमारे पास कमरकस है और ये हमारे पास गोंद है। इन सबको हमने रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया है। अजवाइन हमने थोड़ी डाली क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं आती कई बार, इसके लिए हमने जिंजर पाउडर भी डाला है। अगर आप चाहो तो इसको ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन हमने इसको अपने अकॉर्डिंग डाला है। और ये हमने
तिल लिए हैं, तिल में हमने, और ये हमारे पास आटा है जो मूंगी का, और ये बेसन है। तिल हमने लिए हैं, उसको हमने रोस्ट करने के लिए रख दिए। तो चलिए गाइस, अगला प्रोसेस हम किचन में चलते हैं। अब देखिए हमने इसमें डाला है घी। पहले हम घी थोड़ा डालेंगे। जो हमने अजवाइन, कमरकस वगैरह ग्राइंड कर ली, ये अजवाइन डालेंगे हम। इसको भी हम इसके अंदर घी में पकाएंगे। गैस को हम मीडियम पर रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे कमरकस। गाइस, ये बनाने के लिए मैंने अपने हस्बैंड की सहायता ली है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे गोंद। इसको सबको हमने घी में भूनना है अच्छी तरह से। हमने पहले भी इसको भूना हुआ है, लेकिन दोबारा फिर हम घी में डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर के बाद इसको अच्छी तरह हिलाएंगे हम। उसके बाद हम डालेंगे सौंठ पाउडर। तो हमने 3 से 3.5 चम्मच इसके अंदर डाले हैं। आप चाहो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, क्योंकि ये हमने बच्चों के लिए बनाई है, तो बच्चों के लिए हमने थोड़ी कम रखी है इसके अंदर सौंठ, क्योंकि इसका तीखापन ज़्यादा होता है, तो इसलिए कम रखी है। आप चाहो तो इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। और घी इसके अंदर हमने 1.5 kg देसी घी डाला है। इसको देखिए अच्छी तरह इसके अंदर घी हमने मेल्ट कर देना है, पकाना है इसको। जब अच्छी तरह से घी पिघल जाएगा तो उसके अंदर हम डालेंगे मूंग का आटा। मूंग के आटे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सुबह 1 लड्डू खा लो तो सारा दिन हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। यह खाने से बहुत ही बढ़िया, खाने में ये बहुत ही बढ़िया होती है। जिनके घुटनों में टिक टिक की आवाज़ आती है ना, तो वो ये इसको ज़रूर खाएं, डेली खाएं 1 कप दूध के साथ। तो गाइस, अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन को हमने अच्छे से भून लिया था, लेकिन फिर भी बीच में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कच्चेपन की, तो इसके अंदर ये भी पक जाएगा। तो गाइस देखिए, अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 किलो जो चीनी थी वो हम डालेंगे। ये देसी चीनी है जो हमने इसके अंदर डाल दी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गाइस देखिए, हमने ये मिक्स कर लिया। इसके अंदर डालेंगे हम किशमिश। किशमिश को भी हम इसके अंदर डाल कर तो मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें नारियल पाउडर। सभी को हमने इसके अंदर मिक्स करके डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा सा सेक लगा के, इसके बाद हम इस जो ड्राई हमारे फ्रूट थे ना, उसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है, और इसको अंदर हमने इसको मिक्स कर देना अच्छी तरह। और जो हमने मटेरियल तैयार किया था गैस के ऊपर घी डालकर, अब हम इसके अंदर मिक्सर में डाल देंगे। क्योंकि कढ़ाई हमारी छोटी थी, इसलिए सारा मटेरियल उसमें नहीं आया। जो मटेरियल हमें चाहिए था कढ़ाई में हमने डाल के उसको अच्छी तरह पका लिया है। अब हमने इसके अंदर वो मिक्सर के अंदर डाल देना है, और हमने इसको स्पैचुला की सहायता से डालें, क्योंकि ये बहुत गर्म है। गर्म तो गाइस, ये आप वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हमने किस प्रकार से बनाई है और क्या क्या इसके अंदर सामान डाला है। लेकिन हम फिर भी इसकी जो लिस्ट है, जो सामान हमने डाला है, वो लिस्ट हम आपको लास्ट में सभी दिखा देंगे कि कितने कितने हमने मटेरियल लिया है। और हमारी जो ये पंजीरी है, ये हमारी जो पंजीरी 6.5 kg की बन गई है। गाइस, अगर आप चाहो तो इसके पंजीरी के लड्डू बना सकते हैं, अगर नहीं तो पंजीरी को इस प्रकार से भी रख सकते हैं। लेकिन बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चों के लिए हमने भी इसके लड्डू बनाने हैं। तो देखते हैं कि लड्डू बनाकर, अभी ये गर्म है, तो हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसका जो लड्डू बन गया है। तो अब हम इसको देखते, बहुत ही ईजी तरह से टूट जाएगा।
और हम इसको भी थोड़ी देर में इसको करेंगे, इसके लड्डू बनाएंगे। इसके अंदर हमने रोस्ट किए हुए तिल डाल देने हैं। तिल का एक अपना एक टेस्ट होता है, तो आप इसको इसके अंदर डाल के मिक्स कर लीजिए। तो गाइस आप भी अपने घर में इसी प्रकार से बनाएं, सबको बहुत पसंद आएगी। और इसको सुबह एक, अगर आप एक ले लेंगे ना लड्डू इसका, तो आपको पूरे दिन की एनर्जी इससे मिल जाएगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम इसको। जितने भी हमने इसमें तिल डाले हैं सब मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए ये मिक्स हो चुके हैं, तो हम थोड़ी देर बाद इसके लड्डू बनाएंगे हल्का सा ठंडा होने के बाद। तो चलिए गाइस लड्डू हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। तो हल्के हाथों से इसको दबा कर लड्डू तैयार कर लेने हैं हमने। क्योंकि ये हमने छोटे साइज़ के लड्डू बनाए हैं, क्योंकि ये बच्चों ने खाने हैं। ये हमें स्पेशली बच्चों के लिए लड्डू बनाए हैं, ताकि उनको जितना चाहिए उतना वो खा सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारे जो लड्डू हैं ऑलमोस्ट तैयार हो रहे हैं। इस प्रकार से हमने सभी लड्डुओं को बना लेना है बारी बारी से। देखिए गाइस जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें बना कर दिला देते थे। चलिए गाइस ये हमारे जो लड्डू तैयार हो चुके हैं। देखिए वाह, मन कर रहा है कि अभी से इसको चख लूँ। चलिए गाइस अब हमारे चखने की बारी है। तो हम इसको, मैंने पूरे एक दिन के बाद इसको ट्राई किया, तो दूध के साथ लिया। इसकी जो सॉफ्टनेस है वो भी दूध के साथ इसको लिया है मैंने। आप चाहो तो फीका दूध भी ले सकते हैं, थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए, क्योंकि हमारी जो पिन्नी में मीठी है तो हमने हल्का सा इसके अंदर मीठा डाला है दूध में। इसको हम तोड़ेंगे और इजीली टूट जाएगी ये, क्योंकि इसमें घी होता है ना, तो हल्का सा इसमें सख्त सा हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है, खाने में भी बहुत सॉफ्ट है, देखने में भी बहुत सॉफ्ट लग रही है। तो चलिएगा देखते हैं खाकर किस प्रकार से लगी ये। तो गाइस हमने ये बच्चों के लिए बनाई है, देखते हैं बच्चे हमारे क्या। चलिए गाइस ये बच्चे कहते हैं हमने कभी खाई नहीं है, बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो घर की बनी हुई। वेरी टेस्टी, यमी, डिलीशियस। थैंक यू। यमी, वाह। तो बच्चों ने ये बहुत पसंद की है। तो गाइस आप भी इसी प्रकार घर पे बनाएं। ये लिस्ट हमने तैयार की है, ये इसी प्रकार से आप बनाएं। थैंक यू आपका।